अध्याय 77। खलनायिका अनुचित है, भाग 2। आवाज कंगन से निकलती रही। मुझे पता है कि तुम वहां हो, क्ली ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। मैंने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन वो बोलती रही। 2 दिन पहले काउंटेस प्रारेल द्वारा एक चाय पार्टी आयोजित की गई थी। वहां मैं युवा भगवान की छिपी हुई बेटी से मिली। क्ली ने कुछ पूरी तरह से अविश्वसनीय बात कही। वो कह रही थी कि वो 2 दिन पहले रूएल से मिली थी। इसके बारे में फिर से सोचते हुए मुझे पता चला कि इस घटना में वास्तव में कुछ अजीब था। रूएल द्वारा इस्तेमाल किए गए मोती की अवधि लगभग 3 दिन थी। पहली बार जब शेल और मैं रूएल से मिले थे तो वो एक पार्क बेंच पर थी, लेकिन फिर हम तुरंत अलग हो गए। उस दिन के बाद हम आज फिर से मिले, लेकिन रूएल और हमने जो समय एक साथ बिताया वो केवल लगभग 5 घंटे था। तो रूएल बाकी समय क्या कर रही थी? यह कुछ ऐसा था जिसकी मुझे विस्तार से जांच करने की आवश्यकता थी। ड्यूक जेस्पेन का दृष्टिकोण। ड्यूक जेस्पेन विस्काउंट गिलियन नामक एक व्यक्ति से बात कर रहे थे। विस्काउंट गिलियन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ड्यूक जेस्पेन, मैंने एक अफवाह सुनी है जिसका कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ? ड्यूक जेस्पेन कुकीज का एक डिब्बा लिए हुए थे। वास्तव में वो आम तौर पर किसी से बात करते समय कुकीज खाने जैसा असभ्य काम नहीं करते थे, लेकिन इस बार ये अलग था। कोई एक बेतुकी अफवाह फैला रहा है, कह रहा है कि लेडी शेल और युवा भगवान एरन की एक छिपी हुई बेटी है। ड्यूक जेस्पेन ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो चाहते थे कि वो जारी रखे। मैंने जो सुना है उससे काउंटेंस प्रारेल की चाय पार्टी में एक खोया हुआ बच्चा आया था। फिर उसने युवा भगवान एरन और लेडी शेल की बेटी होने का दावा किया। विस्काउंट गिलियन ने बोलने से पहले अपनी सांस लेने के लिए एक पल लिया। यह भी कहा जाता है कि युवा बच्चे ने एजबेल परिवार के जादू और बास्लेट परिवार की तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक झूठी अफवाह थी। विस्काउंट गिलियन शेल के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि वो किसी के प्यार में पड़ जाएगी। वास्तव में प्यार न होने पर भी बच्चा होना संभव था, लेकिन एरन एक अभिजात वर्ग था जिसके बारे में उन्होंने केवल अच्छी अफवाहें सुनी थी। इसलिए ड्यूक जेस्पेन एरन को अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर उसे जाने नहीं देते। इसलिए जब विस्काउंट गिलियन को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत ड्यूक जेस्पेन को अफवाह के बारे में सूचित करने आए। वह एक कुलीन व्यक्ति थे और वह ड्यूक जेस्पेन का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्ति भी थे। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी बेटी के बारे में बुरी अफवाहें फैलीं तो ड्यूक जेस्पेन गुस्से से भर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि ड्यूक सिर्फ अपना सिर हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें शुरू से ही अफवाहों के बारे में पता था। ड्यूक जेस्पेन, वो अफवाह ठीक है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दो, ड्यूक जेस्पेन ने कुकीज खाते हुए कहा। अफवाह को ऐसे ही छोड़ दो? हालांकि क्या इससे ऐसा नहीं लगेगा कि अफवाहें सच थीं? यदि अफवाह को बिना ध्यान दिए छोड़ दिया जाता है तो उसकी शादी का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। ये ठीक है क्योंकि एरन वहां है, लेकिन यह केवल एक सगाई है। गिलियन जानते थे कि वो सगाई भी खलनायिका के मजाक के कारण हुई थी। ड्यूक जेस्पेन ने कहा, वैसे भी शेल की शादी का रास्ता लंबे समय से अवरुद्ध है, उसके व्यक्तित्व और जिद के कारण। ड्यूक जेस्पेन ने अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। विस्काउंट गिलियन ने आश्चर्य से कहा, तो क्या आप? हाँ, तुम जो सोचते हो वो बिल्कुल सही है। मैं एनेला से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो। आखिरकार वो कुछ करना चाहता है। विस्काउंट गिलियन ने यही सोचा था, लेकिन उनका एक सवाल था, बास्लेट परिवार के मुखिया एजरान बास्लेट अफवाह को क्यों नहीं रोक रहे हैं? वास्तव में ड्यूक जेस्पेन अफवाहों से निपटने में काफी कमजोर थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी पत्नी एनेला के साथ बिताया, इसलिए उनका दूसरों के साथ ज्यादा मेलजोल नहीं था। लेकिन जहां तक गिलियन जानते थे, ड्यूक एजरान अफवाहों से निपटने में काफी कुशल थे। तो ये सवाल उठता है, ड्यूक एजरान उस अफवाह के बारे में चुप क्यों थे जो संभावित रूप से एरन के विवाह के रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी? कारण अज्ञात था, और सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। यह सोचना कि अत्यधिक सुरक्षात्मक ड्यूक जेस्पेन इस तरह व्यवहार करेंगे। विस्काउंट गिलियन संदेहों से भरे सिर के साथ एजबेल एस्टेट से चले गए। ड्यूक जेस्पेन अभी भी बैठे रहे और फिर वे मुस्कुराए। चीजें काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं। यह एक खलनायक के लिए बहुत उपयुक्त मुस्कान थी। उसी समय उन्होंने कुछ दिनों पहले हुई घटना को याद किया। एक बच्चा जो उस उम्र में शेल की तरह दिखता था, ड्यूक जेस्पेन से मिलने आया था और उस बच्चे ने उनकी पोती होने का दावा किया। भविष्य से आकर
ईमानदारी से मैंने इसे असंभव माना, लेकिन किसी कारण से ड्यूक जस्पेन को यकीन था कि वो बच्चा उनकी पोती थी। उसी समय उनकी पोती ने कई चीजें मांगी। उन अनुरोधों में से एक चिड़ियाघर की ओर एक टेलीपोर्टेशन जादू वृत्त बनाना था। वास्तव में टेलीपोर्टेशन जादू वृत्त शुरू से ही वहां था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्यूक जस्पेन को एनेला के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा करना पसंद था। अनुरोध सुनने के बाद उन्होंने चिड़ियाघर की ओर जादू वृत्त को और भी मजबूत बना दिया। इस अफवाह पर आंखें मूंदना भी उनकी पोती द्वारा अनुरोधित चीज थी, और उसी समय जब उन्होंने वे अनुरोध किए, उन्होंने ड्यूक जस्पेन को कुकीज का एक डिब्बा भी दिया। बस कुकीज के बारे में सोचते हुए ड्यूक जस्पेन ने उन कुकीज के लिए हाथ बढ़ाया जो उनकी पोती ने उन्हें दी थीं। कुरकुरे, ये स्वादिष्ट है। ये शेल द्वारा दिए गए मफिन से बिल्कुल अलग था। सच कहूं तो ड्यूक जस्पेन की पत्नी और बेटी में खाना पकाने की कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उनकी पोती अलग थी। उनकी पोती में स्पष्ट रूप से खाना पकाने की प्रतिभा थी। सौभाग्य से ड्यूक जस्पेन ने राहत के साथ कुकी खाते हुए सोचा, कहानी जारी रहेगी।